जय हिंद साथियों। मैं आज आपको बता देता हूँ कि रीट की परीक्षा कब तक होने की संभावना है और बोर्ड के द्वारा क्या चल रहा है। तो आज आपको अखबार दिख रहा होगा, ये 5/12/2024 यानी 5 दिसंबर 2024 का। इसमें क्या कह रहा है ये कि बोर्ड के हाथ से फिसल सकती है रीट, नहीं मिला नोडल एजेंसी बनाने का अधिकार। अधिकृत पत्र, नोडल एजेंसी को अभी तक अधिकृत पत्र नहीं मिला कि आपको एग्ज़ाम करवाना है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी के महीने में संभावना बहुत कम है, ना के बराबर संभावना है। यानी 10% मान लो आप फरवरी के महीने में जो इसकी संभावना बन सकती है। बाकी 99% वो 90% ऐसी है जिनकी संभावना ये है कि आपका फरवरी में ना हो करके लगभग अप्रैल में पेपर होगा। रीट का जो पेपर है अप्रैल में होने की संभावना बन रही है। बाकी क्या बोल रहा है देखो, मैं आपको बताता हूँ फरवरी में संभावना क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, फरवरी में क्या है आपका 10th के और 12th के, किसके 10th 12th बोर्ड के एग्ज़ाम है। अब आपको पता है 10th 12th के जो एग्ज़ाम लेता है वो कौन लेता है, आरवीएससी लेता है। तो आरवीएससी एक तो उनके एग्ज़ाम देगा 10th के और 12th के। उसके बाद में आप जो 10 लाख कितने L1 एवं L2 में दोनों में मिला करके स्टूडेंट 10 लाख होंगे करीबन। तो 10 लाख फॉर्मों की व्यवस्था प्लस 10th और 12th की व्यवस्था वो एक साथ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक कि जिसकी जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी अप्रैल के महीने में होने की संभावना है। इसमें देखो अखबार में, आज की जो अखबार है उसमें बताया भी गया है। क्या बताया है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये बोल रहा है देखो, अभी तक जो है अब तक 3 बैठकें कर चुकी है सरकार, लेकिन अभी तक कोई भी इसका निर्णय नहीं निकला है कि परीक्षा कब करवाई जाए, विज्ञप्ति कब जारी की जाए। तो जो पहली बैठक थी आपकी वो 10 अक्टूबर को की गई थी जयपुर में। उसके बाद में कई 2 बैठक और हो चुकी हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया उनका। और मैं आपको बता देता हूँ, एक अभी संस्कृत विभाग की भर्ती आई हुई है, तो उसकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जैसे संस्कृत विभाग की परीक्षा जो लगती है वो एक कई बार तो क्या होता है, जो जिन्होंने रीट पास कर रखी है रीट की बेस पे ही ले लेते हैं संस्कृत विभाग में। और अब क्या किया है उसमें, जैसे जिनकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर है उसके बाद में संस्कृत जो विभाग है वो बड़ा अलग से पेपर लेगा और उस हिसाब से मेरिट जाएगी उनकी। तो आपको बता देता हूँ मैं लगभग कितनी पद है उसमें। देखो बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखो सरकार का जो अभी जो नोडल एजेंसी जो सचिव था उसका, वो आरवीएससी क्या बुका बोल रहा है। देखो सचिव ये बोल रहा है, सरकार राजस्थान सरकार से अभी तक रीट की नोडल एजेंसी का अधिकृत लेटर नहीं मिला है। बोर्ड की तैयारी पूरी है, सरकार के आदेश की पालना की जाएगी। इसका मतलब यही है कि ये जिस हिसाब से कह रहा है वो यही कह रहा है कि फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा फरवरी में पेपर। ये 101% लिख लो आप, फरवरी में आपका पेपर नहीं होगा। तो आपका जो तैयारी चल रही है सही तरीके से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अभी संस्कृत विभाग की जो भर्ती आई हुई है उसका भी फॉर्म आपको लगाना है। देखो संस्कृत शिक्षा में 3003 पदों पर होगी भर्ती। संस्कृत शिक्षा में 3003 पदों पर भर्ती होगी, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या है, संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 4 प्रकार के पद शामिल हैं। भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी गई है। इसका जो पेपर लेगा ये रीट जिन्होंने क्लियर कर रखी है, आपने जैसे मान के चलो 2022 की रीट दी थी, 2021 की रीट दी थी, या फिर अब जो आने वाली वो रीट देंगे और उसमें पास हो जाएंगे, वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इस एग्ज़ाम के लिए पात्र रहेंगे। उसके बाद में ये अलग से पेपर लगेगा संस्कृत शिक्षा विभाग का। अब उसमें कौन कौन सी और कितनी पोस्ट आएंगी देखो बता देता हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी अभ्यर्थना के अनुसार अध्यापक L1 तथा L2 के लिए कुल 2759 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इसमें से लगभग नहीं तो 1500 के समथिंग L1 की पोस्ट रहेंगी और जो बची हुई है वो आपकी L2 की रहेंगी। L1 और L2 को दोनों को मिला करके 2759 पोस्ट है। बाकी आगे चर्चा करते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। आगे देखिए, ये बोल रहा है उसके बाद में इसी तरह शारीरिक शिक्षा 3rd ग्रेड यानी पीटीआई जो 3rd ग्रेड रहेंगे उनके लिए 179 पदों पर भर्ती की जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड के लिए जिन्होंने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है 3rd ग्रेड का, या डिप्लोमा होता है 6 महीने का, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे कहाँ से करना है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड के 48 पदों पर की, और इसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इन चारों भर्तियों को मिलाकर के, जिसमें टीचर की भी है और पीटीआई की भी है
और पुस्तकालय अध्यक्ष की भी है और प्रयोगशाला की भी है। उन सबको मिला करके 3003 पदों पर भर्ती निकली है। तो साथियों मैं कह रहा हूँ इसकी 1-2 दिन में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो L1 और L2 वाले सभी साथियों से मेरा अनुरोध है ये कि एक बार आप संस्कृत शिक्षा विभाग की भी लगाएं। जो फॉर्म लगेगा इसका भी फॉर्म लगाएं। कई क्या करते हैं, इसका फॉर्म नहीं लगाते। इसका फॉर्म लगाने के बाद में ये भी इसकी भी तैयारी मतलब सुचारू रूप से रखो। इसका सिलेबस निकलवा के लेके आओ जो सिमिलियर है अपने जो सामान्य जो विभाग का 3rd ग्रेड का जो पेपर होगा और ये जो पेपर होगा इनका जो सिमिलियर सिलेबस है उसको पढ़िए पहले। उसके बाद में क्या करना है आपको, ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, सामान्य जो परीक्षा होगी ना अपनी 3rd ग्रेड की, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। संस्कृत शिक्षा विभाग की पर थोड़ा सा कम ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ध्यान इस पर भी देना क्योंकि इसमें पोस्ट कम है सबसे बड़ी बात, और उसमें पोस्टें ज़्यादा रहेंगी। और आगे साथियों आपको पता ही चल गया लगभग। और मेंस की बात करते हैं अपन, तो कर्मचारी चयन बोर्ड वादा कर रहा है कि मैं मेंस का पेपर नवंबर के महीने में ले लूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस 2025 में मेंस का पेपर होने वाला ही नहीं है। 2026 की बात सोचो आप। मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ आप देख लेना, यही होने वाला है। आपका जो मेंस का पेपर रहेगा ना, वो आपको खींच खींच कर कहाँ तक पहुँचा देंगे, 2026 तक पहुँचा देंगे। और 2026 यानी फरवरी के महीने तक लगभग पहुँचा देंगे। क्योंकि सरकार 5 साल में सिर्फ एक भर्ती निकालती है टीचर की। वो तो अशोक गहलोत था जिसने लगातार जो कैंसिल हो गई थी इस वजह से 2 भर्तियाँ निकाल दी। एक भर्ती निकालती है, उसमें स्टार्टिंग में जिसकी सरकार आती है उसके लगभग 1 साल तक तो चुप रहती है सरकार, फिर थोड़ा सा लोग बाग आवाज़ उठाते हैं। 1-2 सालों को वो ऐसे ख़राब कर देती है सरकार, फिर जॉइनिंग देते धीरे धीरे उनकी पूरी 5 साल कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको 2026 में मेंस होगा आपका रीट का। तो साथियों अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी मैंने बता रखा है इस चैनल पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से किताबें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, संपूर्ण वीडियो मतलब बहुत सारी वीडियो मैंने इस पर डाल रखी है, आप उनको देख सकते हो। मैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे पहले बता देता हूँ आपको, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि मैं आपको बताता रहूँगा टाइम से कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, कितना टाइम रह गया है। बीच बीच में डिमोटिवेट करता रहूँगा आपको, किस प्रकार आपको कितना समय देना है, किस किस सब्जेक्ट को समय देना है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको टाइम से बताता रहूँगा। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी से संबंधित कोई टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर 100% क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद साथियों।